जय हिंद प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 5.1 के प्रश्न संख्या 2 को जो है पूरा हल करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी कमाल का होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए प्रश्न को हम लोग पढ़ रहे हैं। प्रश्न 2 क्या कह रहा है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी निम्नलिखित है। देखिए प्यारे बच्चों, ये प्रश्न संख्या 2 है। इसमें जो है कुल जो है 5 प्रश्न दिए गए हैं। इसमें प्रश्न में क्या आपसे पूछा जा रहा है कि एपी के जो है प्रथम 4 पद को आपको लिखना है। प्रथम 4 पद को जो है आपको लिखना है, जिसमें जो है ए और डी का मान आपको दिया गया है। प्रश्न समझ में आ गया। अब चलिए हम लोग बहुत ही आसान भाषा में बहुत ही आसान प्रश्न पर बच्चों सीखते हैं हम लोग बनाना। देखिए प्रश्न संख्या 2 का ये पहला प्रश्न है। ए बराबर 10 दिया है और डी बराबर 10 दिया है। अब आपको क्या चाहिए, इसका जो है प्रथम 4 पद आपको निकालना है। तो कैसे निकालिएगा, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान तरीका में बताऊंगा पर बच्चों, बहुत ही आसान भाषा में समझिए पर बच्चों। ये जो है a बराबर 10 है, तो a कहिए या फिर a1 कहिए, बात तो बराबर है। a का मान कहिए या फिर a1 का मान। a1 का मान सेम इसी तरह a का मान जो है सेम a1 का मान आप इस तरह से रख लीजिएगा। अब a2 का मान कैसे आएगा पर बच्चों, a2 का मान कैसे आएगा समझिए। a2 का मान जो है a प्लस डी के बराबर होता है। कैसे होता है, जैसे यहाँ देखिए पर बच्चों a2 यहाँ दिया गया है, तो इससे एक कम जो है d को लेना है। a का मान यहाँ क्या दिया हुआ है, a का मान 10 दिया गया है, प्लस d का मान क्या है 10। तो 10 में 10 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। क्लियर है, समझ गए। अब इसके बाद इसी तरह जो है a3 का मान जो है क्या होगा, आप खुद बताइए पर बच्चों। हम क्या बताए हैं, a3 में a प्लस में लेना है, उसके बाद d कितना लेना है, इससे एक कम, इससे एक कम लेंगे 3 है तो 2d लेंगे। क्लियर है, समझ में आ रहा है। देखिए तो a का मान क्या दिया हुआ है 10 प्लस 2 इंटू डी का मान क्या है 10। तो देखिए 10 और प्लस 10 दूनी 20, 20 और 10 को जोड़िएगा तो ये 30 आ जाएगा। क्लियर है। तो a1 a2 a3 3 पद निकल गया। अब चौथा पद a4 कैसे निकलेगा, कैसे आप बताइए। a प्लस में लेना है, a प्लस, अब d कितना लेंगे, इससे एक कम 4 है तो 3d ले लेंगे। क्लियर है, समझ में आ रहा है। बहुत ही आसान भाषा में a का मान 10 दिया गया है, 3 इंटू डी का मान क्या है 10। तो देखिए 10 को 3 से गुना करिएगा तो ये 30 हो गया, 30 में 10 जोड़िएगा तो 40 हो जाएगा, 30 और 10 40। अब देखिए यही 4 पद आपको निकालना था पर बच्चों, तो प्रथम 4 पद कौन हो जाएगा, यहाँ से देखिए प्रथम 4 पद कौन हो जाएगा। तो समझिए a1 का मान क्या दिया गया है 10, a2 का मान 20, a3 का मान 30 और a4 का मान 40। तो देखिए प्रथम 4 पद ही आपको निकालना था, यही जो है इसका आंसर हो जाएगा। मुझे आशा है प्यारे बच्चों जिस तरह से मैंने समझाया है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसी प्रश्न में इसके दूसरे प्रश्न को हम लोग बनाना सीखेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, इसका जो है दूसरा प्रश्न है, a का मान आपको -2 दिया गया है और d का मान 0 दिया गया है, यानी 0 दिया गया है। तो देखिए हम क्या बोले हैं, a का जो मान है वही जो है a1 का मान हो जाएगा। a1 का मान डायरेक्ट इसी को उतार लेना है। a1 का मान क्या हो गया, -2 हो गया। अब a2 का मान कैसे निकालेंगे पर बच्चों, तो a प्लस डी कितना लेना है, इससे एक कम। तो यहाँ 2 है तो 2 से एक कम 1 हो जाएगा, 1d। तो a प्लस डी लिखेंगे, a का मान यहाँ क्या है -2, फिर प्लस d का मान क्या है 0। -2 में अगर 0 जोड़िएगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, यह -2 ही हो जाएगा। क्लियर है, a2 का मान आ गया। इसी तरह से a3 का मान कैसे आएगा, तो a प्लस, आप खुद बताइए वीडियो रोक के, क्या हो जाएगा 2d, इससे एक कम लेंगे d के रूप में। क्लियर है, तो a का मान -2 प्लस 2 इंटू डी का मान 0। अब देखिए पर जो -2 है फिर प्लस 0 में किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो उसका मान 0 ही हो जाएगा, यानी 2 को हमने जब 0 से गुना किया तो 0 ही हो गया। अब -2 प्लस 0 क्या हो जाएगा, -2 ही हो जाएगा। क्लियर है, a3 का मान निकल गया। अब इसी तरह से जो है a4 का मान कैसे आएगा पर बच्चों, समझिए a प्लस क्या हो जाएगा 3d। क्लियर है, a का मान -2 है प्लस 3 इंटू डी का मान 0। अब किसी भी संख्या में 0 से गुना करेंगे तो उसका मान 0 हो जाता है, तो -2 में 0 जोड़ेंगे -2 ही होगा। अब देखिए प्रथम 4 पद क्या क्या होगा पर बच्चों, तो -2 a1, a2 क्या हो जाएगा -2, a3 -2 और a4 -2। मतलब सब का जो है मान यहाँ जो है -2 ही आ रहा है, यही इसका
बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। तो प्रथम 4 पद यही है, लिख लीजिए, आंसर मिला लीजिए। क्लियर है, समझ में आ गया। अब चलिए इसके तीसरे प्रश्न की ओर हम लोग चल रहे हैं। देखिए बच्चों, इसका तीसरा प्रश्न है a बराबर 4 और d बराबर -3। तो चलिए यहाँ a1 का मान क्या हो जाएगा, यही a का जो मान है वही a1 का मान हो जाएगा। प्रथम पद आ गया। अब दूसरा पद a2 कैसे निकालेंगे, तो a प्लस डी। a का मान क्या है यहाँ 4, अब प्लस d का मान क्या है -3। तो यहाँ से देखिएगा 4 अब माइनस इंटू प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, तो 4 में से 3 जाएगा तो 1 बच जाएगा। क्लियर है, a2 का मान आ गया। इसी तरह से a3 का मान अब कैसे आएगा पर बच्चों, a प्लस क्या हो जाएगा 2d। तो a का मान 4 है प्लस 2 इंटू डी का मान क्या है -3। तो यहाँ देखिएगा 4 प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, तो 3 को 2 से गुना करेंगे 6 हो जाएगा। अब 4 में से 6 को घटाएंगे तो क्या होगा -2। समझ में आ रहा है। अब a4 क्या हो जाएगा पर बच्चों, a4 हो जाएगा a प्लस 3d। a प्लस 3d हो गया। a का मान 4 है 3 इंटू डी का मान क्या है -3। तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 और माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, 3 तिया 9। ये देखिएगा तो 4 में से 9 घटाइएगा तो ये -5 आ गया। अब देखिए यहाँ a1 का मान क्या निकला है, a1 का मान जो है 4 निकला है, a2 का मान 1 निकला है, a3 का मान -2 और a4 का मान -5। यही जो है फाइनल आंसर हो जाएगा। तो प्रथम 4 पद क्या हो गया, 4 1 -2 और -5। क्लियर है। अब इसके चौथे प्रश्न की ओर हम लोग चल रहे हैं। ध्यान दीजिए पर बच्चों, इसका चौथा प्रश्न है a बराबर -1 और d बराबर 1/2। तो इसका भी क्या करना है, आपको प्रथम 4 पद निकालना है। तो यहाँ से अगर देखिएगा पर बच्चों, तो डायरेक्ट जो है a1 का मान यहाँ क्या आ जाएगा, जो a का मान है। क्लियर है। अब यहाँ से a2 का मान निकालेंगे, दूसरा पद क्या हो जाएगा a प्लस डी। क्या बताए हैं, इसमें से जो है एक कम जो है d लेना है, 2 है तो 1 d लेंगे। a का मान क्या है -1 प्लस d का मान क्या है 1/2। अब क्या होगा पर बच्चों, माइनस देखिए यहाँ बट्टा 1 कर लेंगे अपने मन से, ये जो है भिन्न के जोड़ के रूप में आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करिएगा तो क्या आ जाएगा, देखिए इसको सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा -1/2। क्लियर है, समझ में आ गया। अब यहाँ से जो है a3 का मान क्या आएगा, यहाँ देखते जाइए a प्लस 2d हो जाएगा। क्लियर है। तो a का मान क्या है -1 प्लस 2 इंटू डी का मान क्या है 1/2। तो यहाँ जो है 2 जो है कट जाएगा ऊपर नीचे, तो क्या बचा -1 प्लस 1। -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, घट के जो है ये 0 हो जाएगा। क्लियर है। इसी तरह से जो है a4 का मान क्या होगा, यहाँ a प्लस 3d। तो a का मान क्या है -1 प्लस 3 इंटू डी का मान 1/2। क्या हो गया -1 प्लस 3/2। क्लियर है। तो अब देखिए यहाँ भी बट्टा 1 कर लेंगे, तो यहाँ जो है भिन्न का जोड़ करिएगा तो एलसीएम यहाँ 2 होगा, तो ये जो ऊपर क्या हो जाएगा पर बच्चों 1/2 हो जाएगा। क्लियर है, 1/2 हो गया। अब देखिए यहाँ प्रथम पद क्या हो गया -1, दूसरा पद -1/2, तीसरा पद 0 और चौथा पद क्या हो गया 1/2। तो ध्यान दीजिएगा -1 -1/2 0 और 1/2 जो है ये जो है प्रथम 4 जो है पद हो गया। क्लियर है, समझ में आ रहा है पर बच्चों। अब इसके जो है लास्ट प्रश्न जो है 5वें प्रश्न की ओर हम लोग चल रहे हैं। देखिए पर बच्चों, इसका जो है ये जो है 5वां प्रश्न है, a का मान जो है -1.25 दिया है और d का मान जो है -0.25 दिया गया है। इसका भी क्या करेंगे, a1 का मान डायरेक्ट जो है a का मान जो है वही हो जाएगा, तो -1.25। a2 का मान निकालिए प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा a प्लस डी हो जाएगा। a का मान क्या है -1.25 प्लस क्या हो जाएगा d का मान जो है -0.25 है। क्लियर है। यहाँ क्या हो जाएगा, तो -1.25 यहाँ पाई प्लस गुने माइनस माइनस हो जाएगा 0.25। क्या हो गया, अब देखिए माइनस दोनों जगह है तो जोड़ के माइनस का साइन लगा देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा पर बच्चों -1.5। क्लियर है। अब a3 का मान यहाँ निकालिएगा, तो a प्लस क्या होगा 2d हो जाएगा। तो a का मान -1.25 है प्लस 2 इंटू डी का मान क्या है -0.25। क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए -1.25 प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया। 2 को जब 0.25 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा पर बच्चों 0.5। क्लियर है। दोनों जगह माइनस का साइन है तो जोड़ के माइनस का साइन लगा देंगे। क्लियर है। तो -1 क्या हो जाएगा 75। अब a4 यहाँ निकालेंगे तो क्या होगा a प्लस 3d। तो a का मान -1.25 प्लस 3 इंटू डी का मान -0.25। क्या होगा -1.25 प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया
3 को जो है 0.25 से गुना करेंगे तो क्या होगा 0.75 हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ जो है जोड़ को दोनों जगह माइनस का साइन है तो माइनस 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 प्लस हो जाता है, साइन माइनस से रहता है तो माइनस हो जाएगा। जोड़िएगा दोनों को 2.0 आ जाएगा यानी कि 2 आ गया। क्लियर है। तो इसका प्रथम पद क्या आया, प्रथम पद जो है -1.25, दूसरा पद क्या निकला है -1.5, तीसरा पद -1.75 और चौथा पद -2 निकला है। क्लियर है। पर बच्चों इस तरह से जो है प्रश्न संख्या 2 में जो है टोटल 5 प्रश्न थे, सभी को हमने इसमें बना दिया है। मुझे आशा है बहुत ही आसान भाषा में मैंने आपको पूरी समझा दिया है। वीडियो आपको कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का बेहतरीन वीडियो, इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।